हेलो विद्यार्थियों, हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2। उसका 2.3 जो पार्ट है वहाँ तक हम कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए हैं कि हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये इन सब का जो इन्वर्स है, साइन इन्वर्स एक्स, इनको कहते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसको? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये कॉट इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये इन 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम देख चुके थे। देखिए, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स का, इसमें खाली ये क्या आ जाता है, कॉम माइनस लग जाता है, सेम है। फिर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सेक इनवर्स का x इंटू एक्स स्क्वायर -1। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स के में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, सेक स्क्वायर में एक्स स्क्वायर -1 आता है अंडर रूट। फिर कोसेक इनवर्स एक्स का है -1/x इंटू, तो ये जो सेक इनवर्स एक्स का है उसी में अगर हम माइनस लगा दें तो वो कोसेक इनवर्स एक्स का। तो बेसिकली आपको 3 जो है वो याद रखने हैं, साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का। बाकी जो 3 हैं इनमें ही माइनस लगाने से मिल जाते हैं। और साइन, कोसाइन, ये तो को रूल से जुड़े हुए हैं कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट कराई थी उसी समय ये सब चीज़ें बताई थी। तो आज हमको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं ही, 6 बेसिक फॉर्मूले तो ये हैं ही अपने। लेकिन इन फंक्शंस के अलावा जो दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमको डेरिवेटिव निकालना हो तो वो कैसे निकालना है, तो उसके लिए जो हमको जिन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी वो एक तो ये हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो है आपको दोबारा इनको मेंशन किया है कि ये जो सूत्र है हमारे, साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से कॉस 2x को हम यूँ भी लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर। ये भी बहुत यूजफुल है। फिर इसी तरह देखिए tan x का 2x का ये फॉर्मूला है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसी तरह से साइन और कॉस की वैल्यूज टेंजेंट के पदों में, तो इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट है साइन 2x का कॉस 2x। ये जो साइन 2x और कॉस 2x के फॉर्मूले हैं ये साइन कॉस की टर्म्स में, लेकिन ये जो दो फॉर्मूले हैं थोड़े डिफरेंट हैं। ये हमको क्या देता है, साइन 2x की वैल्यू टेंजेंट के पदों में, ये भी हमको क्या देता है, कॉस 2x की वैल्यू। तो याद रखिए कि साइन 2x बराबर 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी होता है, और cos 2x बराबर 1 माइनस, और इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए साइन को cos से, तो ये वैल्यू टेंजेंट की आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए साइन 3x के भी हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इस तरह से cos 3x होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। इसी तरह से टेंजेंट 3x होता है 3 टेंजेंट x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। ये कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं इन्वर्स फंक्शंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस के लिए, कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 होता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है, और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स के बराबर होता है, टेन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस टेन इन्वर्स एक्स के बराबर होता है, बट
कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको अभी काम में आने वाले हैं जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, अवकलन कीजिए साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमें करना, अभी देखो साइन इनवर्स एक्स नहीं है, साइन इनवर्स एक्स के अंदर साइन इनवर्स में एक्स की जगह पर ये क्या है 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमारा एक तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, इसको हम t मान लें और dt अपॉन dx से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पर मेथड कुछ अलग है, इसीलिए ये टॉपिक का नाम अलग से ही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से मतलब है हम यहाँ पर x को एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन डालेंगे, ठीक है, और उससे ये क्वेश्चन बड़े सरल हो जाते हैं। और इस डिफरेंशिएशन को हम ये भी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन द्वारा डिफरेंशिएशन करना। तो लेकिन ये इसी टाइप के फंक्शंस का होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन डालते हैं जिससे कि ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है ना, ये पूरा हमारा साइन थीटा बन जाए, साइन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कोशिश करते हैं कि वो साइन एक्स में बदल जाए, साइन थीटा में बदल जाए, जिससे कि हम इसको यूज़ करें और साइन इनवर्स दोनों फिनिश हो जाए। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, हम इस सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाएंगे हम x बराबर साइन थीटा, ठीक है, x बराबर साइन थीटा हमने इसमें रखा, तो देखो क्या हुआ, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकल कर क्या हो गया कॉस थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है साइन 2x, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा। अब यहाँ ये याद रखिए जब हम ये सूत्र लगाते हैं तो यहाँ साइन इनवर्स और साइन के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2 हो या 3 हो या अंडर रूट, तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स तभी लगेगा जब इन दोनों साइनों के बीच में कुछ भी ना हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, इस हम y को सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाया हमने x बराबर साइन थीटा और उससे ये सिंप्लीफाई होके बराबर आ गया 2 थीटा के, ठीक है। लेकिन y हमारा जो सवाल हमको दे रखा है उसमें y क्या है x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये y क्या बन गया थीटा के में चेंज हो गया ये, तो थीटा तो हमने खुद माना है, तो हम इसको हमको निकालना क्या है x के सापेक्ष अवकलन करना है हमको, क्योंकि ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालना है। बट इस सब्स्टिट्यूशन को लगाने से क्या हुआ ये थीटा में बदल गया, जब y थीटा का फंक्शन होगा फिर तो y को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। तो हम क्या करते हैं इस थीटा को वापस हम हटा देते हैं, ठीक है, वापस x में बदल लेते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं ये जो हमने यहाँ लिखा है x बराबर साइन थीटा जो हमने माना है, यहाँ से हम लिख लेते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर 2 को तो छोड़ दिया, थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स x, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर यहाँ इस समय क्या है y थीटा का फंक्शन बन गया, यहाँ तक हमारे क्या चल रहा है ये y चल रहा है, लेकिन हमको क्या है इसको x का फलन बनाना है, तो हमने थीटा की वैल्यू रख दी, तो y क्या हो गया x का फंक्शन बन जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ तक हमने डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं है, यहाँ तक हमने खाली सिंप्लीफिकेशन किया है, क्या किया है y बराबर साइन इनवर्स
2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करते चले और कहाँ तक पहुँच गए, y बराबर 2 साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस स्टेप में कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, खाली सिंप्लीफिकेशन हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशन लगा करके, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। हमने x को क्या माना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माना है। तो यहाँ तक हमारा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, यहाँ तक हमारा सिंप्लीफिकेशन हुआ है। इसके बाद अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या रहेगा, dy/dx बराबर, आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। और ये हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का क्या सूत्र है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। चूँकि y सवाल में हमको दिया हुआ नहीं था, हमने माना था, इसलिए y का मान दोबारा से रख देंगे। y हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो y की वैल्यू रख दी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस सवाल को अच्छे से समझने लिया होगा आपने, लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये हमने ये x बराबर साइन थीटा ही क्यों रखा। तो x बराबर साइन थीटा हमने इसलिए रखा कि ये जो अंडर रूट है ये सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए हमारा। तो ये सिंप्लीफाई जब ही होगा जब हम x बराबर साइन थीटा रखेंगे। यहाँ पर अगर आप x बराबर टेन थीटा रख देंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर सिंप्लीफाई होके अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो उसके लिए भी कुछ देखिए इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं कि किस स्थिति में हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तो देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में एक कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये जो फंक्शंस हैं हमारे सवालों में जहां हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वहां अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का टर्म हो, ए कांस्टेंट है हमारा, यानी कि एक कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हमें x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा रखने से हमारा काम हो जाता है। तो जनरली हम साइन थीटा रखते हैं, लेकिन कॉस थीटा रख के भी हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, ध्यान देना, अचर राशि है, जैसे 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो हमें क्या करना चाहिए, x की जगह टेन थीटा रख देना चाहिए। क्यों रख देना चाहिए x की जगह टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, इसको यूज़ कर सकें हम, ठीक है। फिर अगर हमारे पास ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, इसलिए ये वाला। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो अगर आपके इनवर्स, तो इसमें हम ये लगाएंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 इज सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं तो क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा ये अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाले में से कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी इस तरह की एक्सप्रेशन है, अगर उनमें हम ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, जैसे अपने इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात की। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स के अंदर क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाइए ये पूरा के पूरा साइन बन जाए, ये पूरा का पूरा साइन बन जाए। तो अभी हमने देखा अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन अंदर हो, तो हमें x बराबर टेन थीटा रख देना चाहिए। याद रखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन हो तो टेन थीटा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन हो तो साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो एक्स बराबर टेन थीटा रख दें। एक्स बराबर टेन थीटा रखिए तो देखिए बड़े आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी अभी अब मैंने आपको पीछे फॉर्मूले पढ़ाए थे, साइन 2x बराबर होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो यहीं से अपने को पता लग जाता है कि x और टेन थीटा रखोगे तो सूत्र बन जाएगा 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। क्योंकि अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है, कोशिश कीजिए सबसे पहले तो ये कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ लगा दें कि ये पूरा का पूरा साइन बन जाए। तो देखिए यहाँ ये पूरा साइन 2 थीटा बन जाता है। अब यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा रह जाएगा। इस स्टेज पर डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ध्यान रखिए। पहले y को x का फंक्शन बनाना है, तो थीटा की वैल्यू फिर से हम रख देंगे। तो जब हमने x बराबर टेन थीटा मानी है, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स x। अब ये भी देखो कैसे हो जाता है, हमने यहाँ पर क्या माना है, x बराबर टेंजेंट थीटा, ने दोनों तरफ हम क्या करें, टेन इनवर्स x ले लें, टेन इनवर्स x, और इधर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक है। तो टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, और यहाँ हमारा क्या हो गया, टेन इनवर्स x। तो हमेशा जब भी हम x बराबर टेन थीटा लेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, थीटा की जगह टेन इनवर्स। अब इस समय की जो y है किसका फंक्शन बन गया, x का फंक्शन बन गया। इसलिए आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 2 टेन इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, 2 बार आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, हमने वाई एज्यूम किया था, इसलिए वाई को हम वापस से यहाँ रख देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और देखिए, यदि y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, तब डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब ना यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन देखना है कि ये पूरा साइन बन जाए। तो इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले वो आपको दोबारा से लिखे सारे के सारे। तो हमारा एक सूत्र है कि 4 साइन थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब बराबर साइन 3 थीटा, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला है कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले देखो x की जगह पर अगर हम साइन x रख दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, साइन 3 थीटा, इस वाले फॉर्मूले। और ये सिंप्लीफाई होके आ गया खाली y बराबर 3 थीटा, ठीक है। लेकिन वही बात है, यहाँ y थीटा का फंक्शन है, हमको y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालना है, और थीटा हमने वैसे भी एज्यूम किया है, थीटा हटाना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने से पहले हमको y को x का फंक्शन बना लेना है, ठीक है। तो फिर वही मैं एक बार और बताऊँ, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर तो y थीटा का फलन है, ठीक है, थीटा का फंक्शन है। हमने इसको अब जो y थीटा की वैल्यू रख दी हमने साइन इनवर्स x, यहाँ से x बराबर साइन थीटा माना है, तो थीटा बराबर क्या रहेगा, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x, इस समय क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, जो y है वो किसका फंक्शन में बन गया, x का फलन, ठीक है। इस समय y किया x का फलन है। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या रहेगा, 3, तो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, और वो बराबर क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट।